भगवान जब देता है तो आपकी तैयारी नहीं देखता, आपका धैर्य देखता है। लेकिन याद रखना, अगर ये 3 संकेत आपकी जिंदगी में आ गए हैं तो समय लीजिए, अब देर नहीं है। भगवान ने आपका नाम लिख लिया है और जब वो देगा तो ऐसा देगा कि लोग पूछेंगे, अचानक कैसे बदल गया। अमोम गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कोई साधारण बात नहीं बताने वाला। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच, आपकी प्रतीक्षा, आपका धैर्य और आपके विश्वास की परीक्षा लेने वाले हैं। क्योंकि भगवान जब देता है तो अचानक नहीं देता, वो देने से पहले इंसान को भीतर से तोड़ता है, बदलता है, अकेला करता है, चुप कर देता है और फिर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। याद रखना, जब जीवन में सब कुछ रुक जाए, रास्ते बंद हो जाए, लोग बदल जाए, अपने दूर हो जाए और दिल रोज अंदर ही अंदर रोने लगे, तब समझ लेना कि भगवान आपको खाली कर रहा है, ताकि जब वो भरे तो टूटे हुए बर्तन में नहीं बल्कि मजबूत पात्र में भरे। क्योंकि ईश्वर कभी भी कमजोर पात्र में आशीर्वाद नहीं डालता, वो पहले पात्र को मजबूत करता है फिर भरता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं फिर भी क्यों नहीं मिलता, हम अच्छे हैं फिर भी संघर्ष क्यों खत्म नहीं होता। तो आज पहली बार ध्यान से सुन लेना, भगवान अच्छों को जल्दी नहीं देता, भगवान तैयार लोगों को देता है। और तैयारी अक्सर पीड़ा से होती है, अकेलेपन से होती है, अपमान से होती है, इंतजार से होती है, वो रातों से होती है जहां नींद नहीं आती और सवाल बहुत आते हैं कि भगवान कहाँ है। लेकिन उसी खामोशी में भगवान सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। वो आपकी सहनशक्ति देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि आप टूटकर भी विश्वास रखते हैं या नहीं। क्योंकि जो इंसान हालातों से नहीं टूटता वही आशीर्वाद संभाल सकता है। और याद रखना, जब भगवान देगा तो वो हिसाब से नहीं देगा, वो आपकी कल्पना से बाहर देगा। वो ऐसे देगा कि आपके पुराने दिन भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि आपने खुद को कभी छोटा समझा था। लेकिन उससे पहले वो आपको शून्य से गुजारेगा, ताकि आपको घमंड न रहे, ताकि आपको पता रहे कि जो मिला है वो आपकी मेहनत से नहीं, उसकी कृपा से मिला है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में देर हो रही है, अगर लोग आगे निकल गए हैं, अगर आप अकेले हैं, अगर मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो परेशान मत होइए। ये देरी नहीं है, ये तैयारी है। भगवान आपको लाइन में नहीं खड़ा कर रहा, वो आपको स्टेज पर बुलाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन स्टेज पर वही जाता है जो गिरना सीख चुका हो, जिसने हार को चखा हो, जिसने खुद से लड़ाई जीती हो। इसलिए चुप रहिए, सहते रहिए, विश्वास रखिए। क्योंकि जब भगवान देगा तब एक नहीं कई जिंदगियां बदल जाएंगी, आपकी भी और उनकी भी, जिन्होंने आपको कम आंका था। जब भगवान देता है तो सिर्फ आपकी हालत नहीं बदलता, आपकी पहचान बदल देता है। इसलिए जिन दिनों में आपको लग रहा है कि आप गुम हो गए हैं, कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं देता, तब घबराइए मत। क्योंकि यही वो समय होता है जब ईश्वर आपको भीड़ से अलग कर देता है, ताकि जब आपको उठाए तो सबकी नजर पड़े। याद रखिए, शोर में किसी की कीमत नहीं होती, कीमत हमेशा खामोशी में बनती है। आप देखेंगे कि जिन लोगों को सब कुछ जल्दी मिल गया वो उसे संभाल नहीं पाए, और जिनको देर से मिला उन्होंने उसे पूजा की तरह संभाला। क्योंकि इंतजार इंसान को गहराई देता है और गहराई वाला इंसान ही आशीर्वाद का वजन उठा सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान सबको बराबर क्यों नहीं देता, तो इसका उत्तर साफ है, भगवान बराबर देता है, लेकिन बराबर समय पर नहीं देता। क्योंकि हर इंसान की क्षमता, हर इंसान की परीक्षा और हर इंसान का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग कम दर्द में टूट जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा दर्द में भी खड़े रहते हैं, और भगवान उन्हीं को चुनता है जो खड़े रहना जानते हैं। इसलिए अगर आप आज भी खड़े हैं, भले ही अंदर से हिले हुए हैं, तो समझ जाइए आप चुने हुए हैं। भगवान ने अभी आपको छोड़ा नहीं है, वो बस आपको अंतिम रूप दे रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार पटकता है, घुमाता है, दबाता है ताकि घड़ा तैयार बने, वैसे ही ईश्वर आपको हालातों के चाक पर घुमा रहा है, ताकि जब आप बाहर निकले तो मजबूत और सुंदर बनकर निकले। और याद रखिए, मिट्टी तभी आकार लेती है जब वो गीली होती है, सूखी मिट्टी टूट जाती है। इसलिए अगर आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि भगवान अभी आप पर काम कर रहा है। वो आंसू आपकी आत्मा को नरम कर रहे हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का आकार बन सके। बहुत से लोग उस समय विश्वास खो देते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वही वो चूक जाते हैं। क्योंकि भगवान अक्सर आखिरी मोड़ पर खड़ा होता है जहां इंसान थक कर लौट जाना चाहता है, और जो लौट जाता है वो कभी नहीं जान पाता कि बस 2 कदम आगे क्या लिखा था। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूँ, रुकिए मत, थकिए मत, पीछे मत देखिए, क्योंकि जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वो आपको आगे भी ले जाएगा। चाहे रास्ता समझ न आए, लेकिन दिशा वही है। और जब भगवान देगा तो वो सिर्फ देगा नहीं, वो भर देगा, इतना भर देगा कि खालीपन शब्द ही आपके जीवन से मिट जाएगा।
लेकिन उससे पहले वो आपके जीवन से वो सब हटाएगा जो नकली है, जो स्वार्थी है, जो सिर्फ आपके अच्छे दिनों का साथी था, क्योंकि आशीर्वाद अकेले नहीं आता, वो सफाई के साथ आता है। और सफाई में दर्द होता है, लोग छूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, योजनाएं विफल होती है, लेकिन बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जो गया वो बॉय था और जो आया वो वरदान था। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा है तो घबराइए नहीं, ये टूटना अंत नहीं है, ये बनने की शुरुआत है। भगवान जब देता है तो पहले सब कुछ छीनता है ताकि आप जान सकें कि असली ताकत किसमें है, आपके भीतर और उसके भरोसे में। और याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। और सही समय वही होता है जब इंसान खुद को उसके हवाले कर देता है, बिना शर्त, बिना सवाल, बिना शिकायत। क्योंकि जिस दिन आप ये कहना सीख लेते हैं कि जैसा तू चाहे वैसा कर, उसी दिन से आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। और जिस दिन इंसान पूरी तरह से समर्पण करना सीख लेता है, उसी दिन से चमत्कार दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चमत्कार बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होते हैं। सबसे पहले आपका डर मरता है, फिर आपकी बेचैनी शांत होती है, फिर आपका विश्वास गहरा होता है। और जब भीतर सब ठीक हो जाता है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लोग समझते हैं कि भगवान देने से पहले आवाज देता है, संकेत देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान देने से पहले इंसान को खामोश कर देता है। वो आपकी जिंदगी से वो शोर हटाता है जिसमें आप उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। इसलिए जब अचानक सब कुछ शांत हो जाए, फोन चुप हो जाए, मिलने वाले कम हो जाए और आप खुद से बातें करने लगे तो डरिए मत। यही वो अवस्था है जहां ईश्वर सीधे आत्मा से संवाद करता है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग उस शांति को अकेलापन समझ लेते हैं और भागने लगते हैं, जबकि वही ठहरने से जीवन बदलता है। भगवान जब देता है तो सिर्फ धन नहीं देता, वो दृष्टि देता है, समय देता है, विवेक देता है, ताकि आप जिस ऊंचाई पर जाए वहाँ गिर न जाए। क्योंकि गिरना ऊंचाई से ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। इसलिए ईश्वर पहले आपको भीतर से इतना स्थिर बना देता है कि बाहर की आंधी आपको हिला न सके। आप देखेंगे कि जिन लोगों को बिना तैयारी के सफलता मिली वो या तो टूट गए या खो गए, लेकिन जिन्हें ईश्वर ने धीरे धीरे उठाया वो आज भी जमीन से जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन पर रेंगना सीखा है। और जो रेंगना सीख जाता है वो उठने के बाद भी जमीन को नहीं भूलता। इसलिए अगर आज आपकी चाल धीमी है तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, ये ईश्वर की रणनीति है ताकि आप रास्ता भी समझे और मंजिल भी। और जब आप मंजिल पर पहुँचे तो खो न जाए। याद रखिए, भगवान कभी भी आपको वो नहीं देता जिसके लिए आप सिर्फ उत्साहित हैं, वो आपको वो देता है जिसके लिए आप परिपक्व हो चुके हैं। और परिपक्वता संघर्ष से आती है, ठोकरों से आती है, उन दिनों से आती है जब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन आप फिर भी सही काम करते हैं, क्योंकि तब आपका चरित्र बनता है। और भगवान चरित्र पर इनाम देता है, प्रतिभा पर नहीं। प्रतिभा तो बहुतों के पास होती है, लेकिन चरित्र बहुत कम लोगों का मजबूत होता है। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी काबिलियत पहचानी नहीं जा रही तो परेशान मत होइए। भगवान आपकी काबिलियत को नहीं, आपके चरित्र को चमका रहा है। और जिस दिन वो चमक गया उस दिन दुनिया खुद पहचान लेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि अचानक रास्ते खुलने लगेंगे, बिना मांगे मदद मिलने लगेगी, वो काम बनेंगे जिनके लिए आप बरसों तरस रहे थे। और तब आपको समझ आएगा कि जो समय खराब लग रहा था वही समय आपको बना रहा था। इसलिए कभी भी अपने बुरे समय से नफरत मत करिए, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। और भगवान अक्सर शिक्षक बनकर नहीं, विद्यार्थी बनकर आपकी परीक्षा लेता है। वो देखता है कि आप सीख रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं। और जो इंसान शिकायत छोड़ देता है वही आशीर्वाद के योग्य बन जाता है, क्योंकि शिकायत इंसान को छोटा बनाती है और कृतज्ञता इंसान को विशाल। और भगवान विशाल पात्र में ही भरता है, छोटे में नहीं। इसलिए आज अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो भी धन्यवाद देना सीखिए, क्योंकि धन्यवाद उस दरवाजे की चाबी है जिस पर लिखा होता है अब देने का समय आ गया है। और जब भगवान उस दरवाजे को खोलता है तो फिर उसे बंद करने की ताकत किसी के पास नहीं होती। और जब देने का समय आता है तो भगवान किसी को बताकर नहीं देता, वो अचानक देता है ताकि घमंड को मौका न मिले और अहंकार को रास्ता न मिले। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि इतना सब कैसे बदल गया तो आप सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि जिसने आपको बदला है वो दिखावे में नहीं, विश्वास में काम करता है। याद रखिए, ईश्वर का तरीका हमेशा चुपचाप होता है। वो शोर मचाकर किसी को नहीं उठाता, वो धीरे से हाथ पकड़कर अंधेरे से बाहर ले आता है। और जब रोशनी में लाता है तो दुनिया खुद देख लेती है। बहुत से लोग उस समय हार मान लेते हैं जब बस थोड़ा सा और सहना बाकी होता है, क्योंकि इंसान को दर्द का अंत नहीं दिखता, लेकिन भगवान अंत देखकर ही शुरुआत करता है। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि दर्द खत्म ही नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर खड़े हैं, क्योंकि गलत जगह पर दर्द नहीं होता। दर्द वही होता है जहाँ परिवर्तन होता है, और परिवर्तन वही होता है जहाँ ईश्वर की कृपा उतरने वाली होती है। इसलिए भागिए मत, खरिए मत, बस चलते रहिए, चाहे कदम कांप रहे हों, चाहे दिल डर रहा हो, क्योंकि जिसने आपको चलना सिखाया है वो गिरने नहीं देगा। और अगर कभी गिरा भी देगा तो
उखाने के लिए ही गिराएगा, तोड़ने के लिए नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो अच्छे इंसान हैं, फिर हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? तो इसका उत्तर भी यही है कि अच्छे इंसान को ही ज्यादा तराशा जाता है, क्योंकि हीरा कोयले से बनता है और कोयला आग में जलकर हीरा बनता है। कोई भी हीरा बिना आग के नहीं बनता। इसलिए अगर आप आग में हैं तो डरिए मत, आप नष्ट नहीं हो रहे, आप निखर रहे हैं। और जब ये निखार पूरा होगा तब भगवान आपको उस जगह पर रखेगा जहाँ आपकी चमक दूसरों को रास्ता दिखाएगी। इसलिए याद रखिए, आपकी पीड़ा सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपकी पीड़ा किसी और के लिए आशा बनने वाली है, किसी और के लिए विश्वास बनने वाली है। इसलिए ईश्वर आपको इतना गहरा बना रहा है ताकि जब आप बोले तो शब्द नहीं अनुभव बोले, और अनुभव से निकले शब्द कभी खाली नहीं जाते, वो सीधा दिल में उतरते हैं और दिल बदलते हैं, और दिल बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। इसलिए आज अगर आप अकेले हैं तो समझिए आप भीड़ के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अगर आपको समझने वाला कोई नहीं है तो समझिए आप समझाने के लिए चुने जा रहे हैं, और अगर आपको सहना पड़ रहा है तो समझिए आप संभालने के लिए बनाए जा रहे हैं। क्योंकि भगवान कभी भी कमजोर कंधों पर भारी जिम्मेदारी नहीं डालता, वो पहले कंधों को मजबूत करता है फिर भार देता है। इसलिए आज अपने आप से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि खुद से ये पूछिए कि मुझ में ऐसा क्या है जिसे भगवान इतना तैयार कर रहा है। और जिस दिन आपको इसका उत्तर मिल जाएगा उस दिन शिकायत अपने आप खत्म हो जाएगी, और शिकायत खत्म होते ही आशीर्वाद की गति शुरू हो जाती है। और जब भगवान देता है तो वो सिर्फ आपके सपने पूरे नहीं करता, वो आपको वो बना देता है जो सपने देखने से भी बड़ा होता है, और यही उसका सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और चलते रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली अध्याय अभी खुलना बाकी है। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, लेकिन जो यही रुक जाता है वही सबसे बड़ी कृपा से वंचित रह जाता है। क्योंकि भगवान का रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं होता, वो अकेले चलने वालों के लिए होता है। और अकेले चलना आसान नहीं होता, यहाँ हर कदम पर मन सवाल करता है, दिल थकता है और दिमाग हार मानने को कहता है। लेकिन जो इन तीनों के शोर के बीच भी भीतर की आवाज को सुन लेता है वही आगे बढ़ पाता है। और भीतर की वही आवाज ईश्वर की होती है, जो बहुत धीमी होती है लेकिन बहुत सच्ची होती है। इसलिए अगर आज आपके भीतर कोई आवाज कर रही है कि रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस आवाज पर भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान बाहर से नहीं अंदर से मार्गदर्शन करता है। और जब आप उस मार्गदर्शन पर चलने लगते हैं तो धीरे धीरे चीजें अपने आप जुड़ने लगती है। वो लोग वापस आते हैं जिनका जाना जरूरी था, वो अवसर सामने आते हैं जिनके लिए आप तैयार हो चुके होते हैं, और वो रास्ते खुलते हैं जिनके बंद होने पर आप रोए थे। क्योंकि हर बंद दरवाजा हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार वही बंद दरवाजा आपको गलत जगह जाने से बचाता है, और भगवान आपको बचाने के लिए ही रोकता है। इसलिए जब कभी कुछ न मिले तो खुद से कहिए कि शायद ये मेरे लिए नहीं था, और जब कुछ देर से मिले तो खुद से कहिए कि शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं था। क्योंकि भगवान देने में नहीं, रोकने में भी उतना ही दयालु होता है जितना देने में। लेकिन इंसान उसकी दया को सिर्फ देने से जोड़ता है, रोकने को सजा समझ लेता है, जबकि रोकना भी सुरक्षा होती है, और सुरक्षा प्रेम का ही दूसरा रूप है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ चीजें रुकी हुई है तो उन्हें कोसिए मत, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान आपको किससे बचा रहा है और किसके लिए बचा रहा है। क्योंकि जो चीज सही समय से पहले मिल जाती है वो अक्सर बोझ बन जाती है, और जो चीज सही समय पर मिलती है वही वरदान बनती है। इसलिए धैर्य का फल मीठा नहीं बल्कि सही होता है, और सही चीज मीठी होने से ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वही आपको टिकाती है। और भगवान आपको टिकाना चाहता है, सिर्फ चमकाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप लंबे समय तक खड़े रहें। इसलिए वो आपको जड़ें देता है, और जड़ें अंधेरे में बनती है, मिट्टी में बनती है, जहां कोई देख नहीं पाता। इसलिए अगर आज आपका जीवन अंधेरे में है तो समझिए आपकी जड़ें बन रही है, और जिस दिन आप ऊपर उठेंगे उस दिन कोई भी आंधी आपको उखाड़ नहीं पाएगी। इसलिए अपने अंधेरे से डरिए मत, उसे स्वीकार करिए, क्योंकि वही आपका भविष्य संभाल रहा है। और जब भगवान देगा तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देगा, वो ताकत देगा कि आप खुद रोशनी बन जाए। और यही उसकी सबसे बड़ी योजना होती है, इंसान को इतना मजबूत बना देना कि वो किसी परिस्थिति का मोहताज न रहे, बल्कि हर परिस्थिति को संभाल ले। इसलिए आज अगर आप टूटे हुए हैं तो भी ठीक है, क्योंकि टूटे हुए इंसान में ही ईश्वर सबसे ज्यादा प्रवेश करता है, भरे हुए अहंकार में नहीं। इसलिए खुद को खाली रखिए, विनम्र रखिए और भरोसे में रखिए, क्योंकि जब भगवान देगा तब वो इतना देगा कि आप समझ जाएंगे कि ये इंतजार बेकार नहीं था, ये इंतजार आपको उसी लायक बना रहा था। और इसी भरोसे के साथ जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी चाल भले ही धीमी हो जाती है, लेकिन उसका मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन ही सबसे बड़ा वरदान होता है। क्योंकि जहां मन स्थिर होता है वहीं निर्णय सही होते हैं, और जहां निर्णय सही होते हैं वहीं जीवन सही दिशा पकड़ता है।
भगवान इंसान को जल्दी सफल नहीं बनाता, वो पहले सही बनाता है ताकि सफलता आने पर इंसान खुद को न खो दे, क्योंकि बहुत से लोग सफलता पाकर खो जाते हैं, लेकिन जो भगवान के रास्ते से सफलता पाता है वो और भी ज्यादा झुक जाता है, और झुकाव ही सबसे बड़ी ऊंचाई होती है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में आपको बार बार झुकना पड़ रहा है, माफी मांगनी पड़ रही है, सहना पड़ रहा है, तो इसे अपमान मत समझिए, इसे प्रशिक्षण समझिए, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वही उठने के बाद भी इंसान बना रहता है। और भगवान को वही इंसान चाहिए जो ऊंचाई पर जाकर भी इंसान रहे, देवता बनने की कोशिश न करे। इसलिए वो आपको साधारण रखता है, संघर्ष में रखता है, ताकि आप असाधारण बनने के बाद भी साधारण रह सके। और यही साधारणता आपको सबसे अलग बनाती है। लोग सोचते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान उस दिल में रहता है जो टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी कड़वा नहीं हुआ, जो थका हुआ है लेकिन फिर भी ईमानदार है, जो खाली है लेकिन फिर भी आभारी है। इसलिए अगर आज आपके पास शिकायतों की जगह कृतज्ञता है तो समझ जाइए आप भगवान के बहुत करीब है। और जब भगवान करीब होता है तो देना दूर नहीं होता, बस समय का पर्दा होता है जो हटते ही सब साफ दिखने लगता है। और जब वो पर्दा हटता है तो इंसान को समझ आता है कि जो कुछ हुआ वो जरूरी था, कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं गया, कोई भी आंसू बेकार नहीं बहा, क्योंकि हर आंसू ने आत्मा को धोया, हर ठोकर ने अहंकार को तोड़ा, और हर देरी ने समझ को गहरा किया। इसलिए आज पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे देखिए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके सहने से कहीं ज्यादा बड़ा है। और भगवान हमेशा भविष्य में काम करता है, इंसान अतीत में फंसा रहता है। इसलिए जो अतीत छोड़ देता है वही भविष्य का अधिकारी बनता है। इसलिए आज ही अपने मन से ये बोझ उतार दीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और इसे रख लीजिए कि शायद ऐसा होना जरूरी था। और जैसे ही ये बदलाव भीतर होता है वैसे ही बाहर के रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि भगवान बाहर की नहीं भीतर की भाषा समझता है। और जब भीतर सही हो जाता है तब बाहर अपने आप ठीक होने लगता है। इसलिए विश्वास रखिए, चलते रहिए और अपने समय का इंतजार करिए, क्योंकि जब भगवान देगा तब वो आपके हिसाब से नहीं देगा, वो आपकी सोच से कहीं आगे देगा। और उस दिन आप खुद से कहेंगे कि अगर ये पहले मिल जाता तो मैं इसे संभाल नहीं पाता। इसलिए आज की देरी कल की सबसे बड़ी कृपा साबित होगी, और यही भगवान का सबसे गहरा रहस्य है। और यही रहस्य समझ लेने के बाद इंसान की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका जीवन किसी संयोग से नहीं बल्कि एक योजना से चल रहा है, और वो योजना इंसान की नहीं ईश्वर की होती है। इसलिए अब उसे हर दिन डर नहीं सताता कि क्या होगा, बल्कि हर दिन एक विश्वास जन्म लेता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, चाहे अभी समझ में न आए, लेकिन अंत में वही सही साबित होगा, क्योंकि भगवान का रास्ता तर्क से नहीं विश्वास से चलता है। इसलिए जब आप हर चीज का जवाब ढूंढने लगते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जब आप भरोसा करना सीख लेते हैं तो हल्के हो जाते हैं। और हल्के मन वाले इंसान को ही भगवान ऊंचा उठाता है, क्योंकि भारी मन कभी उड़ नहीं सकता। इसलिए आज अगर आपका मन भारी है तो उसे छोड़िए, शिकायतें छोड़िए, तुलना छोड़िए, और दूसरों की सफलता से जलना छोड़िए, क्योंकि जो जलता है वो खुद को ही जलाता है, और जो सहता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आज आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए तो परेशान मत होइए, क्योंकि भगवान हर किसी को एक ही दौड़ में नहीं दौड़ाता। कुछ लोगों को वो तेज दौड़ाता है ताकि वो जल्दी थक जाए, और कुछ लोगों को वो धीमे चलाता है ताकि वो दूर तक जा सके। इसलिए आपकी चाल धीमी होना आपकी हार नहीं है, आपकी यात्रा लंबी होने का संकेत है। और लंबी यात्रा करने वालों को जल्दी नहीं पहुंचाया जाता, उन्हें रास्ता दिखाया जाता है ताकि वो भटके नहीं। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि रास्ता साफ नहीं है तो समझ जाइए कि भगवान आपको रास्ता समझा रहा है, और जब रास्ता समझ में आ जाता है तब मंजिल खुद आसान हो जाती है। इसलिए अपने रास्ते को कोसिए मत, उसे सीखिए, क्योंकि हर मोड़ पर भगवान ने आपके लिए कुछ न कुछ रखा है, चाहे वो सबक हो चाहे वो वरदान हो, और दोनों ही आपको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। इसलिए जब आप दर्द से गुजरते हैं तो खुद से कहिए कि शायद ये मुझे तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है। और जब आप अकेलेपन से गुजरते हैं तो खुद से कहिए कि शायद ये मुझे भीड़ से अलग करने आया है। और जब आप असफलता से गुजरते हैं तो खुद से कहिए कि शायद ये मुझे सही दिशा देने आया है, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे भगवान की एक गुप्त योजना होती है। और जो इंसान उस योजना को समझ लेता है वो फिर किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे जो हो जाए अंत में वही होगा जो उसके लिए सबसे अच्छा है। और यही विश्वास इंसान को अडिग बना देता है, और अडिग इंसान को ही भगवान सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि जो हिलता नहीं वही संभाल सकता है। और जब भगवान देता है तो वो सिर्फ देता नहीं, वो आपको इतना दे देता है कि आप खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी सफलता होती है कि इंसान सिर्फ पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन जाए, क्योंकि भगवान देने वालों को ही देता है। और जब आप देने वाले बन जाते हैं
तो समझ लीजिए कि अब आपका समय आ गया है। अब वो पल दूर नहीं जब आपकी जिंदगी का हर खालीपन भर जाएगा और हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अगर वो दर्द न होता तो आज मैं इतना मजबूत न होता, अगर वो देरी न होती तो आज मैं इतना समझदार न होता, और अगर वो अंधेरा न होता तो आज मैं खुद रोशनी न होता। इसलिए आज भी अगर आप अंधेरे में हैं तो घबराइए मत, क्योंकि सुबह दूर नहीं है, और जब सुबह आएगी तो सिर्फ सूरज नहीं उगेगा बल्कि आपकी किस्मत भी उगेगी, और तब दुनिया देखेगी कि भगवान जब देता है तो कैसे देता है। और जब ये सब समझ में आ जाता है तब इंसान के भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। वो शांति जो किसी चीज के मिलने से नहीं बल्कि खुद को सौंप देने से आती है, और यही वो अवस्था है जहां भगवान सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि अब इंसान बीच में नहीं रहता। अब उसका उसका डर, उसकी जल्दी सब पीछे छूट जाते हैं और केवल विश्वास बचता है, और विश्वास ही वो द्वार है जिससे होकर कृपा प्रवेश करती है। इसलिए अगर आज आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसे संयोग मत समझिए, ये बुलावा है आपके भीतर के उस हिस्से के लिए जो अब जागने को तैयार है, जो अब रोने नहीं बल्कि समझने को तैयार है, जो अब मांगने नहीं बल्कि स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि स्वीकार करने वाला मन ही सबसे बड़ा पात्र होता है और भगवान उसी पात्र को भरता है। इसलिए आज अपने मन में एक ही बात बैठा लीजिए कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मुझे कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, और जो नहीं मिला वो भी मेरी सुरक्षा के लिए था, और जो मिलेगा वो मेरी जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए मिलेगा, ताकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सहारा बन सकूं। क्योंकि भगवान का उद्देश्य सिर्फ आपको ऊपर उठाना नहीं होता, वो आपके जरिए औरों को भी उठाना चाहता है। इसलिए वो आपको इतना गहराई से तराशता है ताकि आप सिर्फ चमके नहीं बल्कि रास्ता दिखाए, और जब आप रास्ता दिखाने लगते हैं तब समझ लीजिए कि आप सच में पा चुके हैं, क्योंकि उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। इसलिए आज भी अगर आप प्रतीक्षा में है तो मुस्कुराइए, क्योंकि प्रतीक्षा हार नहीं होती, प्रतीक्षा चयन होती है, और आप चुने गए हैं। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और चलते रहिए, क्योंकि जिस दिन भगवान देगा उस दिन आप समझ जाएंगे कि हर आंसू, हर ठोकर, हर देरी इसी दिन के लिए थी। और तब आपके होठों से सिर्फ एक ही वाक्य निकलेगा कि धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने मुझे समय पर नहीं बल्कि सही समय पर दिया। और अगर आपको ये शब्द दिल तक लगे हो, अगर आपको इनमें अपनी कहानी की झलक दिखी हो, अगर इस संदेश ने आपको भीतर से थोड़ा भी मजबूत किया हो, तो मेरे इस प्रयास को आगे पहुंचाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।